देखिए अब बहुत ही आसान हो गया है। जितने भी पोलाइट रिक्वेस्ट होते हैं, प्यार मोहब्बत से जो रिक्वेस्ट की जाती है, उसमें वुड कहता है कि जी मेरा भी आप इस्तेमाल कर लो। हमने वुड लिखा, सामने वुड यू लगाया, सामने वाले को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चूंकि मॉडल है तो अपने वर्ब में, मतलब जो वर्ब लेगा किस फॉर्म में लेगा? नॉर्मल बेस फॉर्म, आप इसे फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। आप ऐसे बोलते हो, जैसे आप कह रहे हो कि क्या आप मुझे अपना पेन देंगे। गांव घर में क्या होता है, लोगों को लगता है कि अच्छा देंगे, उनको किसी ने गागे की इतना सिखा दिया है कि उसको हर गागे की क्या दिखाई देता है? विल दिखाई विल। देता है। अभी क्लियर हो रहा है ये वुड और विल में। वो जिंदगी भर पूंछ पकड़ के चलता है। ये पूंछ है, पूंछ देखता रहता है पूंछ में क्या लिखा हुआ है। अब मैं अंग्रेजों का लॉजिक आपको बताता हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अंग्रेज गागे की नहीं देखते, अंग्रेज ऐसे देखते हैं। वो देखते हैं कि अगर किसी किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना है, पोलाइट रिक्वेस्ट करना है, तब पोलाइट के लिए हमारे पास दो मॉडल्स हमें दिए गए, दो मॉडल्स का यूज़ करते हैं। चाहे चाहे हिंदी में गागे गी हो, सकता सकती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। वो हिंदी को कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। तो कुल मिलाकर हुआ कि अगर मुझे पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, पोलाइट रिक्वेस्ट से मुराद ये है कि मैं ऑफिशियल की बात कर रहा हूँ। घर पे भी कर सकते हैं, बट ऑफिशियल ज़्यादा होता है ना, फॉर्मल। इसको क्या क्या कह सकते हैं? ऑफिशियल कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? फॉर्मल। तो हमें दिया गया है एक वुड, वर्ब का बेस फॉर्म, एक हमें दिया गया है, अच्छा चूंकि सामने वाले से रिक्वेस्ट करते हैं तो सब्जेक्ट यहाँ पर यू ही रहता है, कॉमन सी बात है। एक है माइंड लगाइए और जेरंड लगा दीजिए, तो ये वुड हो गया। वुड के दो वर्जन है, और एक हमें मिला है कुड, यहाँ कुड लगाइए, वर्ब का बेस फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो दो ही हैं, दो मॉडल्स हैं। एक मॉडल है वुड, वुड के दो वर्जन है, मतलब दो स्टाइल है वुड का, कुड का एक ही स्टाइल है। अब इसकी हिंदी जो भी हो, कोई हिंदी में बोले कि क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं, आपके दिमाग में आता आइला सकते हैं, मेरे गुरुजी ने तो ना कैन सिखाया मुझे, सकते मतलब तो कैन होता है। अंग्रेज ऐसा नहीं सोचते। आप हिंदी में इसकी कुछ भी बोलो, पोलाइट आप कहना चाहते हो, ये सोचो। बताओ क्या क्या हिंदी बोलते हो आप लोग रिक्वेस्ट करते समय? जरा हिंदी सुनाओ तो, देखते हैं आपकी हिंदी में क्या आता है। क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं? सकते हैं, जरा पेन मिल सकती है क्या? है ना? क्या पेन देना पसंद करेंगे? जी ठीक है। तो अब जरा जैसी भी पेन दीजिएगा। पेन दीजिएगा, ये जी सुनिए ना, पेनवा बढ़ाइए ना। ये भी। तो कुछ भी आप सोचो, आपका नियत पेन मांगना ही है ना। नियत में अगर यस। पेन मांगना है और रिक्वेस्ट कर रहे हो भी बहुत इज्जत से, तो इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर लीजिए, या तो ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। तीसरा थोड़ा सा लोग कम करते हैं, वुड यू माइंड, लोगों को उतना नहीं पता, बट वुड यू या कुड यू, इससे कीजिए पोलाइट रिक्वेस्ट। उसके बाद हुआ कि अगर, अगला पॉइंट है कि अगर फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी में, सोसाइटी मतलब जो आपको जानते हैं सब, किसी से
कोई रिक्वेस्ट करना हो तब एक मॉडल का यूज़ करते हैं। वो मॉडल हमारा क्या है? कैन यू, वर्ब का जो भी आपका फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यानी कि ये जो कैन है ये आपका इनफॉर्मल है, अनऑफिशियल। ये आपका फ्रेंडली है, इतना सारा है। तो अब मैं हर एंगल से दिखाता हूँ। एक मैं दिखाता हूँ पोलाइट से, पोलाइट रिक्वेस्ट से पेन मांग कर देखते हैं। हिंदी कोई फर्क नहीं पड़ता जी। मैं कहता हूँ कुड यू गिव मी योर पेन। मैं कहता हूँ जी वुड यू गिव मी योर पेन। ये पोलाइट है। मैं चाहूँ तो इनमें प्लीज़ भी लगा सकता हूँ। मैं कहीं पर लिख देता हूँ कि प्लीज़ चाहो तो आप लगा सकते हो, प्लीज़ आप लगा सकते हो, आपके ऊपर। अब मैं फ्रेंडली करके दिखाता हूँ, फ्रेंडली रिक्वेस्ट। हिंदी कोई फर्क नहीं पड़ता। कैन यू गिव मी योर पेन, कैन यू ओपन द डोर, कैन यू सिट हियर। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर कोई मॉडल नहीं लगाना है और रिक्वेस्ट करनी है तब इम्पेरेटिव, नाम सुना है? इम्पेरेटिव सेंटेंस में प्लीज़ लगाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मान लो किसी को मॉडल से ऐतराज़, तो इम्पेरेटिव में काम करेगा। इम्पेरेटिव का मतलब है उसको दरवाज़ा खुलवाना है तो बोलेगा, पहले बोल देगा प्लीज़, या बोल देगा ओपन द डोर, या बोल सकता है ओपन द डोर प्लीज़। अच्छा, प्लीज़ की जगह कहाँ गया? रिक्वेस्ट करना है तो प्लीज़ की जगह काइंडली भी लगा सकते हैं। इन दो वर्ड्स पे हाईलाइट रखिए। मान लो कि किसी को रिक्वेस्ट करना है लेकिन उसको मॉडल नहीं आता, उसको कुड वुड से नफरत है, या हो सकता है कुछ लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, वो कुड वुड नहीं बर्दाश्त करता होगा, कैन से उसको नफरत होगा, तो वो क्या करेगा? प्लीज़ या काइंडली से कह सकता है कि काइंडली ओपन द डोर। ये तरीका है। आप समझ गए रिक्वेस्ट करने के सारे हथियार? यस। और खाम का वो गागेगी और सकता सकती सर गुड और वुड में क्या फर्क होगा इतना स्लाइड में? ऊपर आपने जितना सीखा है ना, मुझे लगा वो आएगी नहीं आएगी, उन जगहों पे कहीं कोई कुड तो नहीं आता है, उसमें वुड आता है। तो सबसे बड़ा फ़र्क वो है। रिक्वेस्ट करने में कोई फ़र्क नहीं है, पोलाइट रिक्वेस्ट में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं। कोई हिंदी का भी फ़र्क नहीं है, इंग्लिश का भी फ़र्क नहीं। आंख बंद करके यूज़ कीजिए, मतलब सेम है। अगर कोई कहता है कि क्या आप दरवाज़ा खोल दोगे, कोई कहता है कुड यू ओपन द डोर, तो ये कुड कहीं सकता था नहीं हो गया जो दिमाग में आपके बैठा है ना कि अरे कुड तो कैन का पास्ट होता है, बैठा है ना कुछ लोगों के दिमाग में कि अरे यार कुड का मतलब तो सकता था होता है। भाई मैं नहीं मानता, आप नहीं मानो, आंख पे पट्टी बांध लो, कोप भवन में सो जाओ, लोग बोलते रहेंगे, आपके ऊपर लोग हंसेंगे। और ये नहीं मान रहा भाई, आप कुछ भी कर लो, इसकी कोई हिंदी पहचान यहाँ पे कुछ नहीं है। ना यहाँ कुड का मतलब सकता था है, ना यहाँ वुड का मतलब कोई ये गागेगी और मैंने सोचा तुम करोगे, कुछ नहीं है। दोनों में से कुछ भी बोलो, हिंदी आपकी वही होगी। क्या आप मुझे पेन देंगे, तब भी कुड यू वुड यू। क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं, तब भी कुड यू वुड यू। सुनिए ना, पेन दीजिएगा ना, तब भी कुड यू वुड यू ही रहेगा, प्यार से। आप समझ गए रफरीत? यस सर। कोई अंतर नहीं है। सर मे भी तो होता है एक मे से आप परमिशन देते, रिक्वेस्ट नहीं करते। मैं रिक्वेस्ट की बात कर रहा हूँ, परमिशन की बात नहीं कर रहा हूँ। अंतर नहीं है परमिशन रिक्वेस्ट में? यस सर। है सर, है। तो जब परमिशन मांगना होगा ना,
आराम से मे से मांगेगा या ना, मे आई कम इन से लेके मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज से लेके मे आई टॉक टू यू सब चलेगा। ये आपका है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप कह रहे सामने वाले से कि सुनिए ना थोड़ा मदद कीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, ऐसे। और यार दोस्तों में कैन, और अगर परहेज ही है, नहीं मैं तो कुछ नहीं जी, तो भी ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? प्लीज काइंडली लगाइए और सीधा सेंटेंस बोलिए। चाय मांगना है, सीधा मांगो गिव मी टी, थोड़ा सा क्या लगा दो, प्लीज लगा दो, रिक्वेस्ट हो जाएगा। प्लीज हटाते वो रिक्वेस्ट नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? ऑर्डर बन जाएगा। मैं किसी को कहता हूं कम हेयर, ये ऑर्डर है, और मैं कहता हूं प्लीज कम हेयर, ये क्या है? रिक्वेस्ट है। और अगर मैं बहुत इज्जत से बोलूंगा तो उसी को क्या बोलूंगा? कुड यू प्लीज कम हेयर। कुड भी लगा दिया, एक और डोज दे दिया, प्लीज भी लगा दिया, तो बहुत अच्छा बन गया। कुड यू प्लीज कम हियर, कुड यू प्लीज टॉक टू मी। यानी कि मैं इन तीनों चीजों को एक मानता हूं, और मैं कौन होता हूं मानने वाला? पूरा ग्रामर अंग्रेज सब एक मानता है। एक में रिक्वेस्ट है, मतलब एक में इज्जत है, एक में इज्जत नहीं है। जैसे मैं कहता हूं टॉक टू मी, मुझसे बात करो, एक में कहता हूं प्लीज टॉक टू मी, और एक में कहता हूं कुड यू प्लीज टॉक टू मी। इन तीनों से मैं आखिर क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि तीनों तरीके से तुम मुझसे बात करो, मैं यही मेरी चाहत है ना। सुनो ना, मैं यहां पर हूं, अब मैं कह रहा हूं भाई टॉक टू मी, भाई ऑर्डर है मेरा, बात कर मुझसे बात कर भाई, टॉक टू मी, भाई कृपया करके मुझसे बात कीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। यानी कि बंदा बात नहीं कर रहा है, तभी तो मैं ऐसे कह रहा हूं ना, यहां भी बात नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं इसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर मैं प्लीज नहीं लगाऊंगा तो हो सकता है मैं इसका बड़ा हूं, भाई हूं, कुछ भी हूं, मैं ऑर्डर दे रहा हूं। प्लीज लगाते मैं थोड़ा सा विनम्र हुआ कि नहीं हुआ? देखो तो प्लीज लगाते, भाई प्लीज यार मान जाना भाई, प्लीज प्लीज। और कुड यू प्लीज से इसकी हिंदी जो भी हो, क्या आप कृपया मुझसे बात करेंगे, कर सकते हैं, कितना भी आप हिंदी घुमा लो, ये इज्जत से कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट ही कर रहा है ना बात करने को। और क्या कर रहा है? देखो तो, दिमाग लगाओ, तीनों एक है कि नहीं है? यस, तीनों एक है, लेकिन कितना ज्यादा इज्जत और बिना इज्जत का फर्क है। हम किसी बोलते हैं कि भाई तू कहां जा रहा है, तब भी हम पूछ रहे हैं कि बंदा कहां जा रहा है, अभी भी हमें लोकेशन का पता करना है। हम कहते भाई तुम कहां जा रहे हो, अब भी मुझे लोकेशन ही पता करना है। हम कहते भाई साहब सुनिए ना, आप कहां जा रहे हैं, अब भी मैं क्या पता करना चाह रहा हूं? लोकेशन ही पता करना चाह रहा हूं। एक में इज्जत नहीं है, एक में थोड़ा सा मिडिल इज्जत है, एक में कुछ ज्यादा इज्जत है। तो आपकी हिंदी में भी तो सर वो माइंड वाला जो हम लगाते हैं वो तो लग रहा है कि एक्स्ट्रा बटर हमने लगा दिया। हाँ वो एक्स्ट्रा वुड यू माइंड कमिंग विथ मी, बहुत कम यूज होता है वो। लेकिन ये मैं आपके पास हिंदी छुड़वा रहा हूँ, आपका वो गागेगी और वो पंजाबी मद्रासी सब छुड़वा रहा हूँ। So sentence must be in the imperative in please or could. हाँ, जो बिना मॉडल वाला तो इम्पेरेटिव होता है ना, फर्स्ट फॉर्म के साथ शुरू होता है ना, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, उसमें प्लीज लगा दो। We cannot use you here. हाँ, यू इसमें छुपा रहता है, यू इज हिडन हियर। If I use here, it's not wrong. हाँ, इट्स नॉट रॉन्ग बट इट्स नॉट ओबियस, इट्स नॉट नेसेसरी, Yes. इट इज जबरदस्ती वाली बात। ठीक है जी। मान लो कि पहले इंसानों के भी पूंछ होते थे, अब पूंछ नहीं। अब कोई बोले कि सर मेरा मैं छूता हूँ तो थोड़ा हड्डी से दिखाई देता है, मैं पूंछ एक लगा ही लेता हूँ, घूमता हूँ, तो अब नहीं चलता तो क्यों लगाना चाह रहे हो? समझ गए? देखिए अब बताइए कि आपको चाय बनवानी है रिक्वेस्ट करके चाय बनवानी है। आपके मन में है कि आप किसी को रिक्वेस्ट करो कि चाय बनाए। अब मैं कहता हूं कि आपके पास रिक्वेस्ट करने के लिए वुड भी है, कुड भी है, कैन भी है, और एक आपके पास क्या है? प्लीज और काइंडली वाला है।
और इसके साथ सीधा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट होती है, यही है? फर्स्ट फॉर्म। अब आप इनमें से Yes. कुछ भी बोल करके रिक्वेस्ट कर सकते हो। बताओ, खुशी रानी हो? ए खुशी, यस सर। मम्मी को बोलो चाय बनाने को, रिक्वेस्ट करो तो जरा, कैसे बोलोगी मम्मी को चाय बनाने को, बोलो। इतने तरीके हैं। एक एग्जांपल देख लो। मान लो ऐसे बोलना, मम्मी चाय बनाओ ना, अब कैसे बोलोगे? बनाने की इंग्लिश होती है मेक, चाय की इंग्लिश होती है टी। अब बताओ। मम्मा वुड लगाना है। मैं तो 4 ऑप्शन लिखा हूँ, 4 में से जो मन में आ रहा है, जो सबसे आसान लग रहा है। मम्मा वुड मेक टी। वुड लगाओगे तो यू भी लगाना पड़ेगा, वुड यू मेक टी। ठीक। ठीक है, और कोई है जो चाय बनवा दे चारों से? You make जी सर। this. Could you please make a tea? Could you please make a tea? Can you please make a tea? Please kindly make a tea. सर कैन के साथ प्लीज नहीं लगेगा ना? लगा सकते, प्लीज को किसी के साथ वो थोड़ी परहेज थोड़ी। देखिए फ्रेंडली Can you तौर पर please? बात करेंगे। यस कैन कुछ यू। भी, ये वो थोड़ी है कि मछली खा के दूध नहीं पीना, ऐसा कुछ नहीं है। सबके साथ प्लीज लगाइए। सर कुड यू मेक ए टी, टी तो एक नहीं होती ना। जी वहीं पर मैं आ रहा था कि जिन भाई साहब ने अ प्लस टी बोला है, ये A गलत, cup of tea. दिस इज रॉन्ग। अनकाउंटेबल है। टी के साथ हम ए नहीं लगा सकते हैं। हाँ, अगर मैं कप लगा दूं तो मैं लगा सकता हूँ अ कप Cup ऑफ of टी। tea. तो बाकी हम खाली टी बोलेंगे अगर मुझे कप नहीं लगाना है। कि मम्मी मम्मी चाय बना दोगी, जो भी मैं हिंदी में बोलूँ, मैं या तो कहूँगा कि मम्मा वुड यू मेक टी, चाहो तो प्लीज लगा दो, वुड यू प्लीज मेक टी फॉर मी, मेरे लिए बना दो, कुड यू प्लीज मेक टी फॉर मी, कैन यू प्लीज मेक टी फॉर मी। और इन तीनों में से कुछ नहीं बोलना है तो मम्मा प्लीज प्लीज मेक टी फॉर मी, काइंडली मेक टी फॉर मी। और एक तरीका है, एक और तरीका दिखाता हूँ। एक तरीका वो वाला है, आई रिक्वेस्ट यू टू मेक टी। ये भी तो हो सकता है कि मम्मा मैं हाथ जोड़ती हूँ बना दो चाय मेरे लिए, आई रिक्वेस्ट यू। ये भी तरीका है। तो सोचो इतने तरीके हैं। सर ये जितने रिक्वेस्ट वाला है सारा के सब में फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, बेस फॉर्म ही लगेगा। सब वुड कैन कुड सर। पूरा पांचों का पांचों देख रहे हो ना, सब Yes. बेस फॉर्म वाला है ये सारा। सर जेरन किस में लगेगा सर? अगर माइंड लगा दोगे तब, जीरन जो है ना, एक प्रॉब्लम है इसके साथ। अगर आपने माइंड लगाया और माइंड भी वुड के साथ लगाएंगे आप, तो ये जीरन ले लेगा। जैसे आपके मन में ऐसे आ गया, मुंह से निकल गया कि वुड यू माइंड, मेकिंग टी। अब मेकिंग करना पड़ेगा, वुड यू माइंड मेकिंग टी। कोई बोले कि भाई इसकी हिंदी क्या हुई, मतलब क्यों माइंड माइंड क्यों कह रहा है, तो इसमें छुपा है कि क्या आप चाय बनाना माइंड तो नहीं करोगे कहीं। माइंड करना मतलब कहीं आपको ऐसा बुरा तो नहीं लगेगा, बना दोगे क्या, ये फीलिंग है। तो ये बहुत कम बोला जाता है, मतलब कभी अचानक मन किया तो एक आध बार बोल दिए। जो सर जब कोई वैसा हो जिसको जो माइंड कर सकता है तब हम माइंड वाला पहले लगा देंगे डिस्क्लेमर। प्रॉब्लम है कि जब हम किसी को बोलते हैं ना हिंदी में कि देखिए बुरा मत मानना, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, बुरा तो उसको तभी लग जाता है ना। जैसे हम कहते हैं बुरा मत मानना है ना, सुनते उसको बुरा लग चुका होता है, आगे क्या ही वो सोचेगा। तो ये इंसान कभी कभी बोलता है। हाँ, इसको गुस्से में भी कह सकते हैं, मतलब प्यार से गुस्सा। यहाँ पर एक लड़की है और इतना सारा रिक्वेस्ट का पूरा पैजामा पहनाकर इसको गुस्सा में बोलेगी कि यहाँ कोई इसको इरिटेट कर रहा है, जा नहीं रहा है, कह रही कि एक्सक्यूज मी वुड यू माइंड गोइंग फ्रॉम हियर। बोला प्यार से, लेकिन कहीं ना कहीं भगा दिया कि नहीं भगा दिया, देखो। यस। तो ये थोड़ा सार्कास्टिक वे में भी कह सकते हैं। वुड यू माइंड लीविंग मी अलोन। सोचो, गुस्से में है लड़की, अब वो गुस्से में या तो डायरेक्ट कह सकती थी लीव मी अलोन कम ऑन, लेकिन वो कह रही कि नहीं यार, इसको ना थोड़ा जूते को पानी में भिगोते या तब मारते ढंग से,
तो वुड यू माइंड, लगा वाह वाह क्या इज्जत से बात कर रही है, अगर वुड यू माइंड लीविंग मी अलोन, बात तो वही अल्टीमेटली तो यही कह रही ना, मुझे अकेला छोड़ दो। वो ऐसे भी तो कह सकती थी लीव मी अलोन, वैसे भी तो कह सकती थी कि प्लीज लीव मी अलोन, लेकिन उसने इस एंगल से बोला। हो सकता है अपने सासू माँ को बोल रही हो कि चल मैं इज्जत देती भी हूँ उतार भी लेती हूँ, कुछ भी हो सकता है, दोनों साथ में हो जाएगा। दोनों साथ में हो जाएगा। तो आज के वीडियो से टॉपिक से आपने ये सीखा कि अगर हम किसी को रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या हम गागेगी देखेंगे, सकता सकती देखेंगे, कि अंग्रेजी का अपना तरीका देखेंगे? सोचो क्या सीखा। अंग्रेजी का तरीका देखेंगे, आगे की सकता है वो सब नहीं, क्या? कुड या कैन यूज करेंगे। कुड हमने देखा कि भाई हमारे पास इतने ऑप्शंस है, अब हमारे ऊपर है हमारे मुंह से क्या निकल गया। अगर हमारे मुंह से वुड निकला तब भी ठीक, कुड निकला तब भी ठीक, कैन निकला कोई टोकने थोड़ी जा रहा कि अरे तूने कैन क्यों यूज किया, मैं तो तेरा बॉस हूं, तेरे पास इतनी तमीज नहीं है। अरे भाई निकल गया मुंह से, हो सकता है कुछ नहीं निकला, खाली प्लीज निकल गया कि बॉस से निकल गया, सर प्लीज प्लीज गिव मी अ चांस सर, तो गलत थोड़ी हो गया। आखिर प्लीज भी तो मक्खन ही है ना, प्यार ही तो है। निकल गया निकल गया। एक बंदा कहता है सर प्लीज गिव मी अ चांस, एक कहता है एक्सक्यूज मी सर कुड यू प्लीज गिव मी अ चांस। दोनों तो चांस ही मांग रहा है ना। यस। और एक बंदा सीधा प्लीज ही ना लगाए, सीधा कहता है एक्सक्यूज मी सर गिव मी चांस जी, फिर वो लठमार इंग्लिश लगेगी ना, वो फिर ऑर्डर लगेगा कि भाई तू ऐसे कैसे मांग रहा है। ठीक है जी, चलिए तो मैं मान के चलूं कि रिक्वेस्ट फैमिली आ गया। यस सर। यस यस सर। चलिए अब जो मुंह से निकल जाए वही है। हालांकि जैसे मैं ज़्यादातर बोलता हूँ तो मुझे कुड ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं जब रिक्वेस्ट करता हूँ तो मैं कुड से रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब शुरू से मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। राइटिंग में कुड ही ज्यादा यूज होता है। सर इसका आंसर कैसे देंगे फॉर्मली तरीके से? वुड यू मेक टी प्लीज? हालांकि इसका आंसर तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन कोई बोलेगा ओके आई एम गोइंग टू मेक, ओके जैसे मैंने कहा कि एक्सक्यूज मी सर कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, तो बंदा कहता है या व्हाई नॉट, ये भी तो आंसर हो सकता है, क्यों नहीं? यस सर। क्या श्योर? कोई कहता है श्योर, कोई कहता है ओके। ये सर ये कह सकते हैं कि आई कुड गिव यू, आई कुड गिव मी। मैं एकदम वही में आ ही रहा था, मन में बैठ गया है कि कुड से अगर कोई सवाल कर रहा है तो क्या मैं कुड में जवाब दूं, तो मैं लिख देता हूं यस। कि अगर कोई कुड वुड कैन से रिक्वेस्ट करता है तब रिप्लाई देते समय इनका यूज ना करें। किसी ने बोला कि कुड यू गिव मी योर पेन, और आप कहते हैं यस यस आई कुड, यस आई कुड गिव मी माई पेन। अगर आप ऐसा कहते हैं तो सतर्क हो जाइए, दिस इज रॉन्ग, चौल बिना ये नहीं चलता है। अगर सर यहाँ पर अगर आई विल गिव मी हाँ अगर लगा सकते हैं कि हाँ नहीं? ये कहना है कि ठीक है मैं तुम्हें कुछ देर बाद दे दूंगा, तो पूरा तो टेंस हो गया, तब तो हो गया कि ओके आई विल गिव यू लेटर। आई विल गिव यू लेटर, ये टेंस हो गया। या मना करना है तो मना में मॉडल लगा सकते हैं कि सॉरी आई कांट गिव यू, जहाँ पर कांट वाली बात हो ना, सॉरी आई कांट गिव यू। कांट गिव यू, ये सब करेक्ट है, यहाँ तक चलेगा, ये करेक्ट है। जो करेक्ट है उसको मना नहीं करूंगा, करेक्ट है तो करेक्ट है। सर ये सब वीडियो हम लोग कहाँ मिलेंगे फिर? ये वीडियो मेरे टेलीग्राम पे है। टेलीग्राम पे मैं भेजता हूँ। और सर टेलीग्राम पे भी मुझे रिमूव किया है क्या 9 बैच में? भाई साहब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना सुने थे आप? आपने खुद ही मुझसे कहा था कि मुझे हिंदी समझ में नहीं आती, मुझे हटा दिया जाए, कुछ तो कहा था ना आपने मुझसे। बस सर हटाने के लिए नहीं कहा था, लेकिन समझ में थोड़ा प्रॉब्लम आता है बोल के बोला था सर। हाँ सॉरी सर। कोई बात नहीं,
प्लीज ज्वाइन कीजिएगा सर प्लीज। ओके ओके, अब देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत ही पॉपुलर है, ये मुझे लगता है बच्चे बच्चे को पता है कि वुड के साथ लाइक का इस्तेमाल सुना तो होगा, यस सर, बच्चे Yes, बच्चे sir. को पता है। बहुत ज्यादा यूज होता है। आई वुड लाइक टू यू। अब है कि ये हम किस सिचुएशन में बोलेंगे, तो ग्रामर कहता है कि भाई अगर अपनी डिजायर समझते हैं ना, डिजायर यस अगर यस, अपनी डिजायर को एक्सप्रेस करना हो या किसी के डिजायर के बारे में जानना हो, तब वुड लाइक का यूज करते हैं। ये इसके साथ पॉपुलर है। कैसे? सब्जेक्ट, यहां पर हमने वुड लगाया, लाइक लगा दिया, और उसके बाद चूंकि वुड जो है वो अपने साथ बेस फॉर्म लेता है, तो लाइक बेस फॉर्म है, लाइक भी तो वर्ब ही है ना, देखो ना ये बेस फॉर्म है, वुड ने तो अपना ले लिया, लेकिन लाइक जो है वो अपने साथ क्या लेता है, इन्फिनेटिव लेता है। इन्फिनेटिव समझते हैं ना आप लोग? Yes, sir. यस सर। 2 प्लस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म बोलो, बेस फॉर्म बोलो, इन्फिनेटिव लेगा, और इन्फिनेटिव के बगल में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा। ये मत सोचना कि वुड के बगल में हम टू लगा रहे हैं, वुड के बगल में हम लाइक लगा रहे हैं, लाइक के बगल में हम टू लगा रहे हैं। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि आई वुड लाइक टू, मैंने बोला थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। नो मैटर व्हाट द हिंदी, चाहता हूं, हिंदी चाहता भी हो सकता है। अगर आप कहते हो कि मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, और आपने बोला सर मैं चाहता के लिए खाली वांट लगा दूं तो, आई वांट टू थैंक यू कर दूं तो, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये वुड जो है ऑफिशियल है, इज्जतदार है, तो इन मौकों पर लोग वुड ही बोलते हैं, वांट कोई नहीं बोलता। वांट एक नॉर्मल घरेलू अनऑफिशियल हो गया। अब बहुत सारी चीजें चाहते सब वांट है, लेकिन एक खास मौके के लिए बोलते हैं। आपने देखा होगा जब कोई अवार्ड शो होता है, जरूर देखा होगा बॉलीवुड वालों का, तो जो एंकर है, एंकर भी जब एंकरिंग करेगा तो देखना कि सुनाओ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन मिस्टर अमिताभ बच्चन ऑन द स्टेज, वैसे कुछ बोलेगा। फिर अमिताभ बच्चन आए, उन्होंने बोला दिस अवार्ड गोज टू कृष्णा अभिषेक, फिर कृष्णा अभिषेक आके बोलता है आई एम वेरी हैप्पी, आई वुड लाइक टू थैंक माई एंटायर टीम, आई वुड लाइक टू थैंक माई डायरेक्टर, माई प्रोड्यूसर। ऐसा सुना होगा ना, कुछ ऐसा चलता है। यस यस सर। तो वो खास मौकों के लिए है। तो आपने अगर बोला कि भाई मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, तो आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, यानी कि मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। अब कोई बोले कि सर मैं इसकी जगह वांट बोलूँ तो क्या मेरी बात नहीं पूरी हुई? पूरी हो गई। आई वांट टू टेल यू समथिंग, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है, तब भी अब मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन ये क्या हो गया, थोड़ा सा फॉर्मल कह लीजिए इसको, इसके अंदर जो भी कह लीजिए, पोलाइटनेस जो कह लीजिए। जैसे हिंदी में कैसे है, मैं बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा हिंदी भी स्टाइलिश नहीं हो गया, फॉर्मल हो गया, वैसे ही है। अब मान लीजिए कि यहां पर एक लड़की है, पार्टी फंक्शन है, एक लड़का गया, अब ये इससे पूछ रहा है कि क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी। अब इसके पास कई तरीके हैं। ये अगर ऐसे बोले कि एक्सक्यूज मी वुड यू लाइक टू डांस विद मी, या अगर ऐसे बोलता कि वुड यू डांस विद मी,
क्या फ़र्क होता? वुड यू डांस का मतलब कि एक तरीके से वो रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ कर लीजिए ना। रिक्वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? देखो तो, ये रिक्वेस्ट हो गया। और वुड यू लाइक टू डांस विद मी का मतलब है वो क्या कर रहा है कि डिज़ायर पूछ रहा है कि डिज़ायर है क्या, आप नाचना चाहेंगे? अपना डिज़ायर, मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट अपने डिज़ायर, मैं आपका डिज़ायर पूछ रहा हूँ। मीन्स इसमें डिज़ायर पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है। क्या हो गया? डिज़ायर पूछा जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? वुड यू डांस विद मी, रिक्वेस्ट है कि आप कृपया मेरे साथ नाचेंगे। और वुड यू लाइक टू डांस विद मी, तो अगर मैं किसी को बोलता हूँ वुड यू ईट समथिंग, और मैं किसी को बोलता हूँ कि वुड यू लाइक टू ईट समथिंग, क्या फ़र्क हुआ? कुछ तो फ़र्क हुआ। फर्स्ट में वो रिक्वेस्ट करे, सेकंड में वो डिजायर पूछ रहा डिज़ायर है। पूछ रहा है कि भाई कुछ खाना चाहेंगे, या हमने बोला कि भाई बताइए व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, क्या खाना चाहे। अपनी डिज़ायर रखो भाई, अपना पेश करो, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। तो ये चलता है। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे होगा? व्हाट वुड यू लाइक टू से। तो ये बात है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, मेरे अंदर डिज़ायर उमड़ रही पूछने की, तो मैं क्या बोलूँगा? आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग, आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग। आपसे कुछ पूछना चाहूँ, मैं कुछ कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से समथिंग। यही था गाइस। बाकी इसको हम करेंगे टू बी कंटिन्यूड। अभी आप लोग आपस में प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे सीखिए, बट पूरा सीखिए मुकम्मल। सर इंस्टेड ऑफ वुड कैन आई यूज कुड हियर? आई कुड लाइक टू तो हो ही नहीं सकता ना। आई कुड लाइक अगर गलती से आप ऐसे बोल दोगे कि आई कुड लाइक टू से समथिंग, तो ऐसा आज तक कहीं बताया ही नहीं गया है। तो इन जगहों पर जो है वुड ने बाजी मारी है, कुड बेचारा नहीं कर सकता है, तो फेल हो जाएगा। कहीं किसी अवार्ड शो पार्टी फंक्शन में ऐसा सुना है कि आई कुड लाइक टू, सुना कहीं? नहीं होगा। तो ऐसा नहीं सर कभी भी अगर